ओके, लेक्चर 1 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, सॉरी लेक्चर 2 में, लेक्चर 1 तो इंट्रोडक्शन था। लेक्चर 2 में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं श्रीधर स्वामी जी की टीका। इस श्लोक पे 18वां अध्याय 66वां श्लोक, जिसको चरम श्लोक भी कहते हैं। ऑफ कोर्स ये चरम श्लोक किसने बताया चरम श्लोक है? तो यमुनाचार्य जी जो श्री संप्रदाय में आते हैं, उन्होंने घोषित किया कि चरम श्लोक है गीता का। चरम श्लोक से मतलब है कि पूरी गीता इसी श्लोक की तरफ जा रही है। गीता जो गीता का प्रवाह है इसी श्लोक पे आके अंत हो रहा है। जैसे गंगा जी हिमालय से बहती हैं, तो अगर आप गंगोत्री में जाओ, गंगा जी वहाँ से प्रकट हो रही हैं और बह रही हैं, तो आप यही पूछोगे कि भी किस ओर बह रही हैं। चाहे गंगोत्री में खड़े हो, गंगा जी वहाँ से प्रकट हो रही हैं और नीचे बह रही हैं, तो आप ये पूछोगे किस ओर बह रही हैं। तो आप गंगोत्री में खड़े होकर बोलोगे कि ये गंगा सागर की ओर बह रही हैं। चाहे गंगा सागर बहुत दूर है बंगाल में और आप खड़े हो गंगोत्री में हिमालय में, तो आप हरिद्वार में जाओगे, वहाँ पूछोगे कहाँ बह रही है, तो गंगा सागर की तरफ। प्रयाग में पूछोगे कहाँ किस तरफ बह रही है, गंगा सागर की तरफ। तो ऐसी गीता का हर श्लोक हमें इस श्लोक तक ले जा रहा है। या दूसरे शब्दों में कि ये जो चरम श्लोक है, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकाम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इस श्लोक, दूसरे शब्दों में कह सकते हो कि इस श्लोक के आधार पे हम सारे श्लोक समझते हैं। इस श्लोक के चश्मे से, इस श्लोक के दृष्टि से हम सारे श्लोक समझते हैं। ऐसे उदाहरण के लिए मैंने चश्मा पहना है, अब चश्मे में ये सफ़ेद ग्लास है, अब मैं पहनूंगा तो सब कुछ सफ़ेद, मतलब सॉरी ट्रांसपेरेंट ग्लास है, सबको ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। अगर ये काले ग्लास होंगे, गॉगल्स होंगे, तो सब कुछ डार्क सा दिखाई देगा। ये लाल होंगे तो सबको लाल दिखाई देगा। तो डिपेंड करता है आपने किस तरह का चश्मा पहना है। तो ये चरम श्लोक इसलिए क्योंकि इस श्लोक के आधार पे हम लोग सारे श्लोक देखने की कोशिश करते हैं। ये यूँ समझ लीजिए कि सारे श्लोकों का टॉपिक केवल एक ही है, शरणागति। ये श्लोक शरणागति की बात कर रहा है। माम एकाम शरणं व्रज, मेरी शरण लो सारे धर्म छोड़कर। तो सारे श्लोकों में भगवान एक ही बात कर रहे हैं कि मेरी शरण लो, अलग अलग ढंग से, अलग अलग तरीके से, या ये बता रहे हैं कि शरणागति तक पहुंचना कैसे, सारे श्लोकों में। इस तरह से हम श्लोक पढ़ते हैं। अब मान लीजिए अगर कोई अगर कोई फ्रीडम फाइटर हो, वो सारे श्लोकों से ये निकालेगा हाँ देश के लिए लड़ना है नहीं, सारे श्लोक वहीं कनेक्ट करेगा। जैसे जो महात्मा गांधी जी ने जो अपनी गीता पे कमेंट्री लिखी है, तो उसमें बोल रहे हैं सारे श्लोकों में बस एक ही बात है। वैसे तो महात्मा गांधी जी ने बोला कि हम लोग ये नहीं मानते कि गीता की कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ है, वो नहीं मानते थे। कहते हैं नहीं हम नहीं मान सकते क्योंकि इतने सारे लोगों का खून हो जाए, मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि वो अहिंसा का चश्मा पहना हुआ था। तो उन्होंने कहा मगर गीता अच्छी किताब है, और गीता में क्या दिया, गीता में अहिंसा दी है। अब उनको अहिंसा दिखाई दे रहा है हर जगह, तो इसलिए चरम श्लोक है। तो ये चरम श्लोक किसने बताया हमें? ये चरम श्लोक है, ये हमें बताया यमुनाचार्य जी ने। ऑफकोर्स यमुनाचार्य जी से पहले श्रीधर स्वामी आए थे, उन्होंने ऐसा घोषित नहीं किया चरम श्लोक है, मगर उनकी टीका से और उनके किताब की कमेंट्री पढ़ने से पता लगता है कि इसी श्लोक को वो इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकाम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अब श्रीधर स्वामी ने जो इस पर टीका लिखी है उसका नाम है सुबोधिनी। ऑफ कोर्स ये सुबोधिनी है, श्री सुबोधिनी नहीं है, सुबोधिनी है। वल्लभाचार्य जी ने भागवतम पे टीका लिखी है, उसका नाम है श्री सुबोधिनी। मगर यहाँ पे हम भगवद गीता की टीका की बात कर रहे हैं, उसका नाम है सुबोधिनी। सुबोधिनी मतलब सु मतलब अच्छा, बोधनी मतलब समझ आना। अच्छे से समझाएंगे हम आपको, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं। अच्छे से समझाएंगे मतलब क्या है कि अच्छे से ही समझा देंगे, फिर मतलब आप कुछ और सोच नहीं पाओगे जब हम समझाएंगे।
अच्छे से ही समझा देंगे। वेल पॉइंट यहाँ पर ये है, एनीवे मैं तो जोक कर रहा था, पॉइंट ये है कि श्रीधर स्वामी की टीका बहुत छोटी है इस श्लोक पे। ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये श्लोक जब इतना इंपॉर्टेंट श्लोक है तो कमेंट्री लंबी होनी चाहिए ना। श्री रामानुचार्य की लंबी है, विश्वनाथ ठाकुर की लंबी है, प्रभुपाद का भी पॉपट लंबा है, मगर उनकी बहुत छोटी है। और उससे भी मज़े की बात है कि मध्वाचार्य की कमेंट्री और छोटी है, वो मैं अभी बात करूँगा क्यों है, मगर श्रीधर स्वामी की कमेंट्री बहुत छोटी है इस पे। अब छोटी क्यों है वो सोचने वाली बात है, वो उन्होंने मेंशन नहीं किया, वो कहीं मेंशन नहीं है, मगर मैं ये हमें अनुमान लगा सकते हैं कि उन्होंने छोटी कमेंट्री इसलिए लिखी क्योंकि इसका जो पिछला श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो, उस पे कमेंट्री लंबी है। तो शरणागति इस श्लोक में तो बता रहे हैं शरणागति लेनी है, शरणागति कैसे लेनी है वो इसके पिछले श्लोक में बता रहे हैं। मन मना भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, एक तरीका यह देखने का कि मेरे पे मन लगाओ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, है नहीं, एक तरीका ये है देखने का इसको। तो इसके पिछले श्लोक में उन्होंने अपने कमेंट्स दिए हैं। ऑफ कोर्स श्रीधर स्वामी वैसे भी उनका स्टाइल कम ही लिखने का है, ज़्यादा लिखते नहीं वो, उनका स्टाइल ही ऐसा है छोटा लिखना। तो उन्होंने क्या मेंशन किया इस पर, उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य। उन्होंने लिटरल मतलब लिया है, सीधा सीधा जो है, घुमाया नहीं है कुछ भी। सर्वधर्मान परित्यज्य, सर्व मतलब पूरा, धर्म मतलब धर्म, सारे धर्म। सारे धर्म से मतलब है कि तप, यज्ञ, दान, नित्य धर्म, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, सारे धर्म, कोई एक्सेप्शन नहीं है। ये सारे धर्म सर्वधर्मान परित्यज्य, परित्यज्य मतलब छोड़कर। अब यहाँ पे श्रीधर स्वामी ने अपनी कमेंट टीका दी है, सारे धर्म छोड़कर। परित्यज्य मतलब होता है छोड़कर, परित्यज्य मतलब ये नहीं है कि छोड़ दो। संस्कृत में परित्यज्य मतलब है छोड़कर। माम एकाम शरणम व्रज, मेरी शरण लो। सारे धर्म, अब क्वेश्चन उन्होंने उठाया कि सारे धर्म छूटेंगे कैसे, धर्म कोई छोड़ेगा कैसे, धर्म निष्ठा। अब समझने वाली बात यह कि श्रीधर स्वामी कमेंट्री लिख रहे हैं हजारों साल पहले। अब आज के ज़माने में तो धर्म कैसे छोड़ेगा, पहले ही छोड़ के बैठे अब छोड़ना क्या है, सर्वधरान परित्यज्य। आजकल के ज़माने में आप श्लोक बोलोगे सर्वधरान परित्यज्य धर्म होता क्या है, पॉइंट ही नहीं है, मतलब एप्लीकेबल आज के ज़माने में लोगों को समझ नहीं आएगा, धर्म ही नहीं पता लोगों को। मगर उस टाइम समाज में धर्म पूरी तरह स्थापित था, पूरी तरह जड़ें पकड़ी हुई थी इस धर्म ने। तो उस टाइम कह रहे हैं सारे धर्म छोड़ दो, मगर उन्होंने उल्टा कर दिया कि सारे धर्म छूटेंगे कैसे, माम एकाम शरणम व्रजा, जब मुझ में विश्वास होगा तब सारे धर्म छूटेंगे। तो उन्होंने इस श्लोक का ऐसे लिया है, सर्वधर्मान माम एकाम परित्यज्य शरणम व्रजा, उन्होंने ऐसे कर दिया। उन्होंने कहा सारे धर्म, श्रीधर स्वामी ने कहा मेरी शरण में आकर, माम एकम, मेरी शरण में आकर, माम एकम, एकम मतलब, एकम से श्रीधर स्वामी यहां पे ला रहे हैं विश्वास, माम मतलब मेरी, एकम मतलब मुझ में मेरी, तो मेरे पास आओ मगर पूरे विश्वास से आओ, एकम, मुझे ही तुम सब कुछ अपना मानो, श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं। और उस विश्वास है ना, फेथ, एकम मतलब श्रद्धा के सेंस में ला रहे हैं, मुझ में विश्वास रखो, एकम माम एकम। तो मुझ में विश्वास के द्वारा सारे धर्म छोड़कर सर्वधर्मान परित्यज्य शरणम व्रजा, शरण में आ जाओ। उन्होंने ऐसा कर दिया, माम एकम सर्वधर्मान परित्यज्य शरणम व्रजा, इस तरह से कर दिया। या आप इस तरह समझ लीजिए, भगवान कह रहे हैं सारे धर्म छोड़कर मेरी शरण में आओ, है नहीं। तो पूछेंगे भी कैसे आए भगवान आपकी शरण में, श्रीधर स्वामी कह रहे हैं एकम, वो उस एक विश्वास के द्वारा सारे धर्म छोड़ के भगवान की शरण में चले जाओ। क्लियर हो गया, नहीं हो गया? वो इस तरह से बता रहे हैं श्लोक को, वो एकम पे बहुत जोर दे रहे हैं। तो वैसे तो एकम के मतलब अब सारी घड़ी एकम पे घूमती है वो भी बात है,
मैं बताऊंगा। डिफरेंट आचार्य एकम के अलग अलग मतलब ले रहे हैं और डिफरेंट ढोंगी भी एकम का अलग अलग मतलब ले रहे हैं। तो उन्होंने इस तरह बोल दिया, सर धरान पर त्यज, सारे धर्म छोड़कर शरणम व्रजा, माम शरणम व्रजा, मेरी शरण में आओ। अब कैसे आए भाई धर्म छोड़कर आपकी शरण में? एकम, एक मुझ में विश्वास करके, विश्वास है ना द्वारा। क्लियर नहीं हो? क्लियर हो गया? क्लियर है? सो श्रीधर स्वामी ला रहे हैं और बहुत अच्छा मीनिंग है इस भगवान में श्रद्धा, एकमात्र श्रद्धा के द्वारा। क्या श्रद्धा? कि भगवान की शरण लेने के बाद और कुछ करने को नहीं रह जाए। हमारा गौड़िया वैष्णव सिद्धांत भी यही है। इनफैक्ट हमारी कमेंट्रीज तो श्रीधर स्वामी, गौड़िया वैष्णव आचार्यों की कमेंट्री तो श्रीधर स्वामी के कमेंट्रीज पे ही बेस्ड है, महाप्रभु के आदेश से। श्रीधर स्वामी को ही हम बेस मानते हैं और उनके आधार पे कमेंट्रीज लिखते हैं। तो हमारा कॉन्सेप्ट भी यही है कि भगवान में पूर्ण श्रद्धा के द्वारा, एकमात्र श्रद्धा के द्वारा सारे धर्म छोड़ के उनकी शरण में चले जाओ, काम खत्म हो गया, क्लियर हो गया। बहुत इंटरेस्टिंग मीनिंग है, बहुत अच्छा मीनिंग लिया श्रीधर स्वामी ने, और इतना सिंपल करके, बहुत सिंपल लैंग्वेज में, क्योंकि सारे धर्म आप छोड़ नहीं सकते जब तक भगवान पे विश्वास ना हो। या यूँ कह लीजिए, इसका एग्जाम्पल भी देते हैं, श्रीधर स्वामी नहीं दे रहे, श्रीधर स्वामी कहीं और टीका में दे रहे हैं इसी श्लोक को उदाहरण देकर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, तो सीढ़ी पे आप चढ़ेंगे, एक पाँव आपने रखा यहाँ, फिर एक पाँव ऊपर रखा। जब ऊपर अच्छी तरह टिक जाएगा तब तो पीछे वाला छोड़ोगे, या आप क्या करोगे? जब बीच वाला हवा में, वो वाला छोड़ दोगे गिर जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि जब तक आप एक श्रीधर स्वामी एक कह रहे हैं, जब तक आप एक हायर धर्म पे नहीं जाओगे, जब तक आप भक्ति पे नहीं जाओगे, तब तक धर्म छूटेगा नहीं छूटेगा। भगवान पे विश्वास होना मतलब भक्ति है नहीं। वही श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं कि मुझ पे विश्वास करके, मेरी भक्ति में विश्वास करके, मेरी कृपा में विश्वास करके तुम सारे धर्म छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ, काम खत्म हो गया, क्लियर हो गया। वेरी नाइस, वेरी कंसाइज, बहुत अच्छा मीनिंग है। अब श्रीधर स्वामी क्वेश्चन उठा रहे हैं कि भी अगर मैं, अर्जुन जैसे सोच रहा है कि अगर मैं सारे धर्म छोड़ दूंगा तो मुझे पाप लगेगा, है नहीं? सारे धर्म छोड़ दूंगा तो पाप लगेगा। तो धर्म, मैंने बताया ना कि उस टाइम धर्म ने जड़ें पकड़ी हुई थी, धर्म बहुत इंपॉर्टेंट था। आज के ज़माने में हमें समझ नहीं आएगा धर्म कितना इंपॉर्टेंट है। वहाँ गीता शुरू ही वहाँ से हो रही है। अर्जुन धर्म के तो आर्गुमेंट दे रहे हैं। अब सारे धर्म छोड़ दूंगा तो फिर पाप लगेगा। तब श्रीधर स्वामी कह रहे हैं, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करके, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त करूंगा। या यूँ दूसरे शब्दों में भगवान कन्फर्मेशन दे रहे हैं, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, तुम्हारे मोक्षयिष्यामि यहाँ पर भविष्य काल में तुम्हारे सारे पाप दूर कर दूंगा, ऐसा कह रहे हैं, मोक्षयिष्यामि। तो भगवान कह रहे हैं अब पिछले जो पाप हैं, अभी के जो पाप हैं, आगे जो पाप होंगे वो भी दूर कर दूंगा, चिंता मत करो। पहले के तो खत्म ही कर दूंगा, अभी भी खत्म, अभी जो हो रहे हैं अभी भी खत्म कर दूंगा, आगे जो होंगे वो भी खत्म कर दूंगा, डरो मत। सो इस तरह से श्रीधर स्वामी ने अपनी कमेंट्री में एक 2-3 शब्दों में इसका मतलब बता दिया। ऑफ कोर्स अब श्रीधर स्वामी की कमेंट्री में आपको एक्सप्लेनेशंस और चाहिए, नहीं, बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं है। ऐसे फॉर एग्जाम्पल सर्वधर्मान परित्यज सर्व पापेभ्यो, अहम तो हम सर्व पापेभ्यो, सारे पाप हर लूँगा, सारे पाप का मतलब क्या है? नहीं, क्या मतलब है? और शोक मत करो, शोक मत करने का मतलब क्या है? क्यों शोक ना करें, उसके कारण क्या है? तो बहुत सारे कारण होंगे, वो आगे के आचार्य फिर क्लियर करेंगे। इसलिए एक ही श्लोक पे अलग अलग आचार्य कमेंट्री लिखते हैं, क्योंकि एक आचार्य कमेंट्री से काफ़ी पॉइंट क्लियर नहीं होते, तो उन्हीं पॉइंट्स को फिर आगे आचार्य क्लियर करते हैं। और एक आचार्य की कमेंट्री में भी सारे पॉइंट क्लियर नहीं लिखते, इसलिए उसी आचार्य की टीका पे भी टीका लिखी जाती है, क्योंकि सारे पॉइंट्स एक आचार्य क्लियर नहीं कर सकता। अगर वो सारे पॉइंट्स क्लियर करने लग जाए तो फिर उसकी टीका में विरोध आ जाएगा, तो वो तो आदमी समझने की वजह कंफ्यूज ही हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए, मैं सोच रहा था, मान लीजिए आज के ज़माने में हम लिखें
कमेंट्री इस पे, जैसे प्रभुपाद ने लिखा है, या मान लीजिए चलो प्रभुपाद ने तो लिखे अपनी किताब में सारे धर्म छोड़ दो, अब प्रभुपाद लिख रहे हैं ऑल टाइप्स ऑफ मेडिटेशन जैसे आजकल बहुत सारे मेडिटेशन, ध्यान योग, ये योग, वो वगैरह सब छोड़ दो। लोग तो अब उसी को धर्म समझते हैं ना, मेडिटेशन ऐसे करो, आंख बंद करो, उल्टा लटको, ऑल टाइप ऑफ योगा। तो प्रभुपाद ने बहुत प्रैक्टिकली बोला है उसको। अगर आप और आधा कलयुग में चले जाओगे तो क्या होगा, तो फिर आपको बोलना पड़ेगा सर्वधर्मान् परित्यज्य, इसकी तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि धर्म तो हमें पता ही नहीं, बस भगवान की शरण ले लो, काम खत्म हो गया वो तो पहले ही छूट चुका है भगवान की बात पहले ही पूरी हो चुकी है, तो शरण ले लो, हमारे लिए तो बहुत आसान हो गया। तो इस तरह से श्रीधर स्वामी ने एक छोटी और अच्छी कमेंट्री लिखी है। अब हम आगे देखेंगे और आचार्यों की कमेंट्रीज इस पे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।